हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इतिहास का जो पहला अध्याय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसी के हम सभी मिलान करने वाला जो भी है ना, हम इसको देखेंगे। याद रखिए, ये जितना भी प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव में सेम पूछा जाएगा, तो इसीलिए यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यह आवश्यक है। आप में से अगर इसको किसी का भी आंसर पता है तो आप वीडियो को रोक कर उनको मिलाने का या फिर देने का प्रयास कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज के वीडियो का। तो हमारा पहला जो है समूह अ और समूह ब, ये इस प्रकार से भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो सीधा प्रश्न भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको मैजनी के बारे में बताना है। मैजनी कौन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैजनी एक इटली का निवासी था। कहाँ का था? मैजनी इटली का था, ठीक है। हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। और बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक जर्मनी का चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल कौन था? तो यह एक राजनीतिज्ञ था। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डिट्टो पूछ सकता है कि बताइए मैजनी कहाँ का दार्शनिक, मैजनी कहाँ का था? तो इटली का था। हिगेल कौन था? दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या थे? जर्मन का चांसलर थे। विक्टर इमैनुअल कौन थे? तो वह एक राजनीतिज्ञ थे। तो ऑब्जेक्टिव में भी सेम टू सेम पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है आपका दूसरा जो मिलान करने वाला है, वह है इसमें से बताना आपको। देखिए, इसमें डेट दिया गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। अच्छा, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में। और सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो सेडॉन का युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में। याद रखना है, सेडॉन के युद्ध के बाद ही इटली का एकीकरण संभव हुआ था, ठीक है। और मेटरनिक का जब पतन हो गया तो फिर यहीं से 1848 ईस्वी में यह भाग के लंदन चले गए थे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। तो आप इसको विपरीत याद रख सकते हैं। सेडॉन का युद्ध 1870, इटली का एकीकरण 1871। सेडॉन 1870, इटली का एकीकरण 1871, ठीक है। हम अगले मिलान करने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी तीसरा नंबर जो है यह है समूह अ और समूह ब। तो इसमें भी अगर किसी का आंसर आपको पता है तो आप दीजिए। और देखिए, जब आप एग्ज़ाम में यानी जब आप एग्ज़ाम में इनको बनाइएगा तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये चार में से अगर मुझे दो का भी पता है ना, या एक का भी पता है, तो पहले मैं उसका मिलाऊंगा। ये नहीं कि ज़रूरी यह नहीं है कि आपको शुरुआत से सभी को मिलाना है। जिसका भी आपको पता है उनको मिला दीजिए। कोसूत, ये इसके बारे में पता है? नहीं पता है। एडेनोपोल की संधि कब हुई थी? अच्छा, ये तो पता है। एडेनोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी, ठीक है। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान में स्वतंत्रता कब हुआ था यूनान में? तो ये 1832 ईस्वी में हुआ था यूनान में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? तो पोलैंड में आंदोलन हुआ 1863 ईस्वी में। कोसूत के बारे में उतनी अगर आपको जानकारी नहीं है तो इनको अब मिला दीजिए। एक ही बचा है हमारा, कौन सा? हंगेरियन एक राष्ट्रवादी नेता था। कोसूत कौन था? हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। एडेनोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? यूनान कब स्वतंत्र हो गया? तो 1832 ईस्वी में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों का तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अब आप मुझे बताइए, 4 4 8 4 12 यानी टोटल टोटल 12 प्रश्न था। इस 12 प्रश्न में से आप मुझे बताइए आपका कितना सही हुआ। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप वीडियो को रोक कर उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक लगेगा कि इंटरनल की नहीं, मुझे भी अभी अच्छे से बहुत हद तक मेरा क्लियर हो गया है ना, तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा।
तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव्स में पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर के और सारे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।